everyone, welcome back to my channel. So I'm Elvira and today we are going to study a new chapter, that is सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी न्यू बुक स्टार्ट होने वाली है और अगर आपको इसकी बुक की पीडीएफ चाहिए तो जस्ट वेट टिल सितंबर। मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में चैनल में शेयर कर दूँगी और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मेरी यूट्यूब के बायो में है, ठीक है। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लिंक मिल सकता है। सो स्टडी फेयर डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये मेजर सब्जेक्ट है जिसमें वही होगा कि 4 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क ईच का होगा, तो 2 क्वेश्चन हमें करने हैं हर सेक्शन में से। तो ऐसे ऐसे हमारे मार्क्स सिक्योर होंगे। और इसकी यूनिट 1 में है इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स से पढ़ेंगे एंड रिस्क पढ़ेंगे एंड रिस्क एंड ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे। एंड यूनिट 2 है जिसमें हम पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो दिस इज़ गोना बी सो इजी सब्जेक्ट, बट ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा टफ भी है। ये चैप्टर देखो थोड़ा सा टफ है, मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है। वैसे तो सब कुछ हमने पढ़ाया है, बट जो पढ़ाया है वो भी थोड़ा सा टफ है। तो बहुत, वैसे तो सिलेबस थोड़ा कम ही है, मतलब 12 ही चैप्टर में डिवाइड है। मतलब इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ऊपर वाला सामान। और जो यूनिट 2 है वो सारा पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल वर्सेस रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या फिर पॉलिसी कह दो, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मीडिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं एंड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फिर प्रोसेस क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो जब भी मैं अपने पैसे कहीं लगा रही हूँ किसी ऐसे जगह पर जहाँ से मुझे उम्मीद हो कि मेरा प्रॉफिट आएगा, मेरा रिटर्न आएगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मतलब कभी कभी ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर्स के अलावा ना बिल्डिंग्स में भी कर देते हैं, मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर देते हैं, लाइक FDI कह दो उसको, मतलब वो सभी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इन द प्रेजेंट डे फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टिंग मनी हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन्वेस्टिंग इज इन बोथ एन आर्ट एंड साइंस। की देखो इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बट जो इन्वेस्टिंग होती है वो दोनों ही चीज़ें होती है, एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या कहते हैं, irrespective to their education status occupation are fascinated by investment। इन्वेस्टमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच एवरी पर्सन इज इंगेज इन वन फॉर्म और अनदर इवन दो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट। कि देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स कमाना। एंड कोई नहीं चाहता कि उसको बेनिफिट्स ना मिले। एंड नॉट एवरीबडी हु मेक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम इट, दोज हु अकर इन लॉस इन द फंडामेंटल स्पेशली हैव जस्ट फॉलोड बाय ब्लाइंडली। कि देखो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन सबको प्रॉफिट मिले, नहीं, हर किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता, सबको कुछ लोगों को लॉसेस भी मिलता है। और वो लॉसेस क्यों मिलता है, क्योंकि वे किसी और के रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो all investments are risky to some degree or some or other as risk and return to go together. The art of investment is to see that return is maximized with the minimum degree of risk। कि देखो मैं आपको बहुत ना ईजी वे में बताती हूँ, वैसे अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मैं ईजी वे में क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है।
किसके मोटिव से होती है? सिर्फ अपने प्रॉफिट्स कमाने के लिए। बट हर किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है क्योंकि वे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी और के रूल्स को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करा तो मुझे रिस्क नहीं होगा। ये जो हमारा रिस्क है और ये बेनिफिट है और जो इन्वेस्टमेंट है, इन सब का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हमारी जितना बड़ा रिस्क होगा हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हमें रिस्क नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ हमें बहुत ज़्यादा कम बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद in the above discussion, we have centered on the investment. Therefore, it becomes necessary to define investment at the outset. So, meaning of investment. Investment क्या है? Investment, देखो investment जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बनी है। आज का जो टाइम है और जो हमने मतलब देखो टाइम इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट टाइम से रिलेटेड है। आज का जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो हमें आने वाला गेन है, इससे मिलके हमारी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस समथिंग नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर, कि अभी हम आज के टाइम में सेक्रीफाइस कर रहे हैं बट हमें आगे जाने में उसका गेन मिलेगा। सो टाइम की बात हो रही है, आज के सेक्रीफाइस की बात हो रही है, कुछ गेन की बात होने वाली है। सो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कुछ एसेट्स आते हैं, कुछ प्रॉफिट्स आते हैं जिनको हम एक्सचेंज करते हैं। एंड उसके बाद द पर्सन मेकिंग इन्वेस्टमेंट हैज़ टू पार्ट विथ हीज फंड्स, कि उसे अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम उसको कन्वर्ट करते हैं मॉनेटरी एसेट्स में। एंड फिर मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं? वे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं। यार दिस इज़ सो बेसिक, यू आर इन 3rd year नाउ। सो the funds may be converted into monetary asset. Then this return is an award for abstaining from present consumption or parting with the money on liquidating and for taking a risk. The risk may be about the return on investment, time of waiting, कि देखो जब भी मेरे को बेनिफिट मिलता है। सो देखो दिस रिटर्न इज़ एन अवॉर्ड। देखो अभी देखो मेरे पास पैसे हैं, अभी मैं चाहती हूँ तो मैं उन पैसों को खा सकती हूँ, मतलब उनसे लेकर कुछ खा सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकती हूँ। बट मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं उनको इन्वेस्टमेंट में डाल रही हूँ। तो जब मुझे रिटर्न मिलता है तो वो किसी भी सेक्रीफाइस का हो सकता है। वो रिस्क हो सकता है, द रिस्क में भी अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं जितना टाइम वेट कर रही हूँ। मतलब देखो जो रिस्क होता है वो रिस्क किस फॉर्म में होता है, मतलब इसमें ना रिस्क की बात करें कि this return is an award from abstaining from present consumption for parting with the money or liquid and for taking a risk, कि हमने कोई रिस्क लिया है उस मनी के साथ। और जो रिस्क हो सकता है वो किसी भी बारे में हो सकता है कि हमें या तो इन्वेस्टमेंट से लेके या फिर जो हमने वेटिंग का जो टाइम हुआ है हमारा वो, या फिर हमने कॉस्ट ऑफ गेटिंग बैक फंड्स या फिर फंड्स वापस लेने के लिए सेफ्टी ऑफ फंड्स, मतलब किसी भी चीज़ का जो रिस्क हो सकता है वो किसी भी चीज़ का होने वाला होता है। हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली रिस्क क्या होता है। अभी सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो डेफिनेशन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे ऑथर का नाम लिख कर आओ। अगर आप ऑथर का नाम लिख कर नहीं आ रहे तो आपकी डेफिनेशन इतनी वैलिडली और उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ अलेक्जेंडर लिख देना। और उन्होंने कैसे डिफाइन करा है? इन्वेस्टमेंट इज सेक्रीफाइस ऑफ सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू फॉर सम अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू, कि देखो हमें आज पता हम कितनी वैल्यू इन्वेस्ट करने वाले हैं, दैट इज सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू, और हमें पता नहीं है कि आगे में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट क्या है? हम आज का मनी के लिए वेट कर रहे हैं किसी आने वाले फ्यूचर के लिए जिसकी वैल्यू हमें पता भी नहीं है कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो इन्वेस्टमेंट का क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी है जिसमें हायर भी हो सकते हैं, लोअर रेट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कॉन्सेप्ट का इन्वेस्टमेट है क्या? बेसिकली दे आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है कि the net addition to the economy's capital stock which consists of goods services that are used for production, कि देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे हम गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है। और अगर यहाँ पे कोई नेट एडिशन हो रहा है हमारे कोई से इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे किस किस फॉर्म में आ सकती है?
कैपिटल फॉर्मेशन में आ सकते हैं। फिर हमने कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करी है, न्यू प्रोडक्शन लाए हैं, हम इन्वेंट्रीज आई हैं, ह्यूमन कैपिटल आई है जो ह्यूमन स्पेंड करते हैं बिल्डिंग्स पे, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारी एक एक्टिविटीज़ है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। सेकंड वन दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस। जनरल सेंस आता है कि मान लो हमने कोई एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें खरीदी है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल सेंस। सो जनरल सेंस में आता है इन्वेस्टमेंट के मीन वेराइटी ऑफ थिंग्स, मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स जो कॉमन मैन खरीदता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मॉनेटरी कमिटमेंट, यहाँ पे मॉनेटरी कमिटमेंट आती है ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक कमिटमेंट ऑफ मनी टू बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि I want to invest or purchase a new car, washing machine, TV, good music system, ये सब चीज़ें। दैन थर्ड वन दैट इज़ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने 10 लाख स्पेंड करे अपना कोई बिजनेस खड़ा करने में, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम कोई मनी पुट कर रहे हैं प्राइवेट बिजनेस में। ओके, फोर्थ वन दैट इज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वही हमारे फाइनेंशियल एसेट्स जिनके रिटर्न में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रेंट मिलता है, प्रीमियम मिलता है, पेंशन बेनिफिट्स मिलता है, ये सब हमारे जो यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या नेचर है। सो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ fundamental pillar of financial decision making and economic development. So understanding the nature of investment is essential for analyzing market, evaluating assets and formulating effective portfolio strategy. देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा पिलर से बनती है जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सो एक इन्वेस्टमेंट के नेचर को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एनालाइज करें मार्केट्स को, इवेल्यूएट करें एसेट्स को, फॉर्मुलेट करें अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को। सो इन्वेस्टमेंट एक डेवलपमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट होता है फंड्स का, मतलब कि इनको यूज़फुल वे में इसको सेक्रीफाइस करना अपने फंड्स को, कि डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फंड्स इनटू एन एसेट्स, कि मतलब उनको एसेट्स में बनाना, एक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जिससे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में हमारे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस डिसीजन। यहाँ पे मेरा कॉन्शियस डिसीजन आता है जो हम प्रेजेंट कंजप्शन को लाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव इन्हांस द रिटर्न्स ऑन अ लेटर डेट, के हमें बाद में मिलेंगे। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं। सो कमिटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें हमारे सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रेजेंट एलोकेशन ऑफ मनी रिसोर्सेज बाय कमिटिंग फंड्स टुडे। हम अभी अपने जो फंड्स इनको कमिट कर रहे हैं आज के टाइम में कर रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, फिर टेम्परेरी रिडक्शन कर सकते हैं अपने करंट कंजप्शन में। मैं आज पैसे बचाऊंगी तो फिर जाके इन्वेस्टमेंट करूंगी तो क्या हुआ, ये रिडक्शन इन करंट कंजप्शन। सेकेंड वन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। हम क्यों कर रहे हैं, हम फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं। सो बेसिक मोटिव क्या होता है, हम अपना आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न सच एज इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, रेंटल मिल सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है, ये सब चीज़ें मिलती है हमें। एंड द रिटर्न कंपनसेटेड द इन्वेस्टर फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी एंड टेकिंग रिस्क, मतलब रिस्क टॉलरेट करने के लिए लंबा टाइम हमने वेट करा था उसका बेनिफिट मिलने के लिए, इन सब चीज़ों के बदले में हमें प्रॉफिट मिलता है। थर्ड वन दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो एक होता है रिस्क, एक होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क में हमें हो सकता है कि प्रॉफिट भी मिल सकता है, हमें लॉस भी मिल सकता है, बट ये थोड़ी ज़्यादा टफ सिचुएशंस होती है, हम इसमें कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते कि होगा क्या। सो ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो एवरी इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपोज टू सम डिग्री ऑफ रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट में डिग्री का रिस्क, मतलब रिस्क की डिग्री होती है। सो यहाँ से कैसे आती है ये रिस्क, आता कहाँ से, तो फ्लक्चुएशन से आता है, इकोनॉमिक चेंजेस से आता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस से आता है, इन सब चीज़ों से हमें रिस्क आता है। सो अब पड़ता है फोर्थ वन दैट इज़ टाइम डायमेंशन। इनका टाइम डायमेंशन होता है कि अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो वो 1 साल तक की होगी, मीडियम है तो 1 से 5 साल तक की होगी, लॉन्ग टर्म की होगी तो 5 साल से ज़्यादा की होगी। अब पड़ता है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। सो रिस्क और रिटर्न की क्या रिलेशनशिप है, कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। सो जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है।
एंड यहाँ पे विच द हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ सुपीरियर गेन्स, अगर हाई रिस्क है तो हमारी ज़्यादा गेन्स होंगे। सो 6 दैट इज़ लिक्विडिटी। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी मेन लाइन पढ़ लूँ और मैं आपको बस मीनिंग समझा दूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप एटलीस्ट लिख पाओ उसको। उसके बाद लिक्विडिटी होते हैं, हम कितनी जल्दी इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी होते डिनोट करती है कि कितनी ईजी से और कितनी स्पीड से हम इन्वेस्टमेंट को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई वैल्यू का लॉस है। मान लो मेरे पास एसेट है, मेरे पास शेयर्स हैं, तो मतलब अगर शेयर्स को मैं 1 घंटे के अंदर अंदर किसी को एक्सचेंज करके वहाँ से कैश ले लूँ तो बिना कोई मेरे शेयर्स का या फिर मेरे कैश का लॉस हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, कि वो हाईली लिक्विडेट है। उसके बाद वेयर इज लाइक रियल एसेट्स और कलेक्टिबल हैव लोअर लिक्विडिटी, कि देखो जो हमारे इक्विटीज़ होती है, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा हाईली लिक्विडेट होते हैं और जो रियल एसेट्स होते हैं वो थोड़ा कम लिक्विडेट होते हैं। सो सेकंड दैट इज़ मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी की वो कितनी जल्दी मार्केट में स्पेंड हो रहा है या आ रहा है। मार्केटेबिलिटी रेफर्स टू एसेट्स एबिलिटी टू ट्रेड इट क्विकली, कि एक एसेट की एबिलिटी है कि वो कितनी easily traded हो रहा है efficiently and quickly and highly marketable assets क्या है। सो 8th वन दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि वो कितना चेंज है, मतलब कितनी वेराइटीज़ में है वो। सो diversification involves spreading investment across different assets classes, sectors, securities to reduce exposure to unsystematic risk. A well-diverse portfolio mitigates the adverse effect of poor performance in any single investment। मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, मतलब वो कितनी वेराइटीज़ में है, कितनी उसकी अडेप्टेबिलिटी है रिस्क को हैंडल करने की। 9th वन दैट इज़ रेगुलरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कि वो कितना रेगुलर हमें प्रॉफिट दे रहा है। इन्वेस्टमेंट में प्रोवाइड फिक्स पीरियडिक इनकम ऑन अ वेरिएबल इनकम डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर पीरियडिक इनकम, वेरिएबल इनकम देती रहती है जैसा उनका नेचर होता है। जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होते हैं हमें कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं, वाइल जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमें थोड़े अनसर्टेन प्रॉफिट्स प्रोवाइड करती है। अभी ये पढ़ेंगे आगे भी क्यों करते हैं। सो टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म्स, जो टेंजिबल्स में होती है वो रियल स्टेट, गोल्ड, फिजिकल गुड्स में हो सकती है। एंड जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक एंड मार्केट फोर्सेज, जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी फोर्सेज से, लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट एंड बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। 12th वन दैट इज़ बिहेवियरल डायमेंशंस, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, हर्ट बिहेवियर ना हो, लॉस अवर्जन ना हो, एंकरिंग या इमोशनल बायसनेस ना हो, तो यह भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन अलाइनमेंट विद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कैपिटल से आया है या फिर रेगुलर इनकम की वजह से है, लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए है, फिर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। 4th वन दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एज अ डायनेमिक प्रोसेस। सो डिफाइन करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो, आपकी पोर्टफोलियो क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जो डायनेमिक नेचर होता है वो डिसाइड करते हैं कि डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से कर रहे हो। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स इनेबल द इन्वेस्टर टू एनालाइज। एक क्लियर जो अंडरस्टैंडिंग होती है इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि एनालाइज करने में कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देन डेवलप करते साउंड जजमेंट क्या है, अच्छी कंडीशन में कैसे काम करना है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सिक्योरिटीज़ के, कि उसे इनकम कितनी मिल रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना मिल रहा है, फॉर्म्स ऑफ रिटर्न क्या है, सेफ्टी कितना है, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कितना है, टैक्स कंसिडरेशन कितना आ रहा है। तो जो लोग हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने अपने पर्पसेस होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो समझवाने होने चाहिए। एंड जो फंडामेंटल कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट के वो कुछ भी ग्रोथ ओरिएंटेड होने चाहिए और फ्यूचर पोटेंशियल उनमें होना चाहिए। तो फर्स्ट वन दैट इज़ इनकम। सो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इन्वेस्ट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यील्ड और इंटरेस्ट। यील्ड क्या होता है, टोटल हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, और जो इंटरेस्ट होता है मतलब हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं
जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है, देन डिविडेंड कितना मिल रहा है हमें, तो इनकम इन्हीं की फॉर्म में मिलती है, तो डिविडेंड या फिर यील्ड या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सूटेबल जो सिक्योरिटीज़ होती है जिनके प्राइस रिलेटिवली स्टिल होते हैं बट स्टिल पे रिजनेबल डिविडेंड। तो देखो ब्लू चिप कंपनीज कौन से होते हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं जिनका बहुत अच्छा मतलब ट्रेडिंग होती है, मतलब वहाँ से एक अच्छा नंबर का हमें डिविडेंड मिल जाता है, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम एकदम मतलब स्टेबली हमें मिलता है। सो इनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। सो द इन्वेस्टमेंट शुड लर्न रीजनेबल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ से हमें रीजनेबल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। जो कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं लाइक बैंक डिपॉजिट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इन पर हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहता है। और जो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है शेयर्स ऑफ कंपनीज में या फिर पेमेंट जिनकी ऐसे कुछ श्योर नहीं होती, जो मतलब हमें एज पर कुछ हमें एनुअल प्रॉफिट्स के हिसाब से भी मिलता है इन रिटर्न हमें कैसे मिल रहा है। तो उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, the other important objective of investment is appreciation, कितना मिल रहा है हमें। जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो तीन तरह से मिल सकता है, कंजर्वेशन ग्रोथ से, एग्रेसिव ग्रोथ से एंड स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशन तो वो होता है जहाँ पे हम सिर्फ एक मैक्सिमाइज रिटर्न, हमें ना रिटर्न चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब ना मार्केट को देख के सामान बेचते और खरीदते हैं। बाय बाइंग एंड शेडिंग ऑफ शेयर सिक्योरिटीज ऑफर्ड स्लोली टू मेक प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट के लिए करा जाता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं मार्केट के और हाई रेट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व विद दिस ऑब्जेक्टिव। सो उस बाद नेक्स्ट वन दैट इज एग्रेसिव ग्रोथ। एग्रेसिव ग्रोथ कहती है जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए जाते हैं, वो इस ग्रोथ मतलब इस रिस्क में आता है, जिसमें करंट इनकम फ्रॉम डिविडेंड इज लो प्रायोरिटी एंड द इन्वेस्टर आर रिस्क सीकर। जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े रिस्क सीकर्स होते हैं, जो करंट इनकम होती है वो थोड़ी सी लो होती है। देन कंजर्वेटिव ग्रोथ कौन सी होती है, जिनको कंजर्वेटिव investor who seeks achieve conservative growth to seek a build an investment portfolio that will make money over the long term by capital appreciation known as wealth building over time। देखो जो ज़्यादा टाइम के लिए जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको लंबा टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जिनकी वेल्थ क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ बिल्ड ओवर टाइम। सो अब आता है थर्ड वन दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ रिटर्न। की फॉर्म ऑफ रिटर्न क्या है, सो यहाँ पे दो टाइप्स का, दैट इज़ पीरियोडिक कैश रिसिप्ट एंड सेकेंड इज कैपिटल गेन। सो पीरियोडिक कैश रिसिप्ट क्या है, जब हमें कैश डिविडेंड मिलता है तभी हमें डायरेक्टर्स से मिलता है, एंड मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं मतलब टैक्स के बाद जो अर्निंग्स होते हैं तब उनको डिवाइड करते हैं। इनकेस ऑफ अगर जो डिबेंचर्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, कूपन रेट यहाँ पे पेबल मिलते हैं हर किसी पीरियड को लेके। जो कैपिटल गेन होता है द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ रिटर्न इन द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि जो प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कैपिटल गेन है, लॉस है। द एलिमेंट ऑफ रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द प्राइस पेड एट द एसेट्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। जो डिफरेंस होता है सारा हमारा एलिमेंट ऑफ रिटर्न का क्या होता है कि हमने किस प्राइस में खरीदा था, हम किस सामान में उसको बेच रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स एंड कैपिटल गेन मेड ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडर टोटल रिटर्न। कि देखो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे कैश रिसिप्ट्स में एंड कैश गेन्स में, उनमें डिपेंड करता है कि आपको कितना रिस्क मिला है, कितना प्रॉफिट मिला है। फोर्थ वन दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स की अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए कि आपको प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर फील हो रहा हो। देन फिफ्थ वन दैट इज रिस्क डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसी भी तरीके से रिस्क आ सकता है आपके पास, पीरियडिकली आ सकता है, एंड प्रॉपर हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको मिनिमाइज करके चले। सिक्स वन लिक्विडिटी कैसी है, मतलब एक अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए हर किसी ही इन्वेस्टमेंट में। सेवेंथ वन दैट इज टैक्स कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर शुड ऑल्सो टेक इन टू द कंसिडरेशन द प्रोविजनल इनकम टैक्स कि हमें इनकम टैक्स कितना मिलेगा, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स से इतना काट लेते हैं तो हमें मतलब हर चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, investment plays a crucial role
इन द फाइनेंशियल वेलबींग इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल आता है। फर्स्ट वन दैट इज़ वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम। देखो हमारी एक ज़्यादा वेल्थ ही क्रिएशन होती रहती है, मतलब हमने तो बस इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसे बढ़ता रहेगा, हमारे बैलेंस बढ़ता रहेगा, तो वेल्थ क्रिएशन ही होती रहती है हमारी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वेल्थ मिलती रहती है, कंपाउंडिंग इवन मोस्ट सम्स और रेगुलर इनकम हमें आती रहती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो। देन सेकंड वन दैट इज़ प्रोडक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो जब मनी होती है हमने आइडली हमने साथ में रख दी है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट ऐसे जनरेट हाई रिटर्न, वो हमें हाई रिटर्न मिलता है जब हमारी कोई इन्फ्लेशन होती है। उसके बाद रियल रेट ऑफ रिटर्न की जो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में माइनस कर देते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, तो हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती है, रियल एस्टेट्स होते हैं, गोल्ड्स होते हैं, हिस्टोरिकली आउटपेक्ट इन्फ्लेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स, मेकिंग देमसेल्फ hedges against erosion of purchasing power. थर्ड वन दैट इज़ जनरेशन ऑफ रेगुलर इनकम। जो इन्वेस्टमेंट होती है हमें उससे रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है सोर्स होता है किसी की पीरियडिक इनकम का, जो डिपेंड होते हैं एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस इनकम। सो यहाँ पे रिटायर्ड इंडिविजुअल हु नो लॉन्गर अवेलेबल। तो देखो किसके लिए ज़रूरी होती है, जो भी जॉब नहीं कर रहे हैं वो रिटायर हो गया पर उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती रहती है। जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें वहाँ से स्टेबल इनकम मिलती रहती है। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि विद फिक्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, जहाँ पे हमें से फिक्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन होते हैं। फोर्थ वन दैट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड गोल अचीवमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होती है इंडिविजुअल को एंड फैमिलीज को फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी तरफ लेके जाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी है। एंड अ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इंश्योर दैट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज पर्पसफुल डिसिप्लिन, कि मतलब एक लाइफ गोल हमें मिल जाए, पर्पसफुल हो, डिसिप्लिन हो। देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एफिशिएंसी। जो इंडियन का टैक्स फ्रेमवर्क है वो हमें एक प्रॉपर इंसेंटिव प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्पेसिफाई इंस्ट्रूमेंट है मेकिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, टूल है एक लेजिटिमेट टैक्स रिडक्शन का, जहाँ पे इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड विद टैक्स प्लानिंग कैन मीनिंगफुली इन्हांस पोस्ट टैक्स रिटर्न टू इन्वेस्टर अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स। कि जो लोग टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स एफिशिएंसी क्या है, हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं टैक्स वगैरह में। सिक्स वन दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है, जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कहलाता है। मतलब सुना वो इंजेक्शंस एंड लीकेज, तो वहाँ पे भी मतलब जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एज अ इंजेक्शन काम करता है हमारे किसी भी इकॉनमी में। एंड मतलब जो कैपिटल है मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ला सकते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट फाइनेंसिंग की तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आ सकते हैं। एंड उसके बाद इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है। सेवन्थ वन दैट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, की देखो अभी अगर हमारे पास बैकअप में हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो हमें रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। सो विद इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी द ग्रेजुअली इरोजन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम हट रहा है, सेल्फ फंडामेंटल रिटायरमेंट आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती ही होती है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। कि मतलब हमारी पीएफ है, जो पीएफ हमारी सैलरी से कट जाता है, दैट इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड एट्थ वन दैट इज़ प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट मिलती है। इन इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें प्रॉपर डिपॉजिट मिलता रहता है। नाइन्थ वन दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मिटिगेशंस, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्स पोर्टफोलियोज़ में होती है, यहाँ पे प्रॉपर रिस्क आ जाता है जो इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई लॉस पे आ जाता है तो वो भी
बाद में कंपनसेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिकली दे आर 4 टाइप्स हमने इस बुक में पढ़ने हैं। दैट इज़ फिजिकल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्ट वन दैट इज़ फिजिकल इन्वेस्टमेंट। सो फिजिकल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, लाइक मोटर कार्स, एरोप्लेन, शिप्स, बिल्डिंग प्लांट्स एंड मशीनरी। जो फिजिकल एसेट्स होते हैं लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब हमारे यूज़फुल हो सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। वेयर जो कुछ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, मोटर कार्स, ये सब हमारे फिजिकल इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। दैन सेकंड में दैट इज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती है जो हमें आर दोज विच इज़ यूज फॉर कंजप्शन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, एग्जाम्पल शेयर्स, NSS सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। एंड थर्ड वन दैट इज़ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में, जो ईजिली मार्केटेबल हो जा सकती है और जो शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा हमारी कैश में ट्रांसफ़र हो जाती है, शेयर, बॉन्ड्स, अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट और कंपनी से आते हैं। एंड जो नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, लाइक बैंक डिपॉजिट हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गया, ये भी एकदम से खरीदे और बेचे नहीं जा सकते किसी भी मार्केट में। सो दिस इज कॉल्ड नॉन मार्केटेबल investment. Then fourth one that is transferable. So instruments like share, bond can be transferred, वो हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। whereas जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, NSCS, ये हमें इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो हमने ऑब्जर्व करा जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल इन्वेस्टमेंट से। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है बॉन्ड्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में एंड अदर सिक्योरिटीज़ में। एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का होता है, ये होता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट मिले वेरी शॉर्ट पीरियड में फिर किसी भी लॉन्ग पीरियड में। एंड एग्जांपल होते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के यूजुअली बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को हम कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है डिजिबल होती है नेचर में। एंड इन्वेस्टमेंट कैन सेल और ट्रेड, मतलब वो स्मॉल होल्डिंग्स भी शेयर हो जाती है। जो रियल इन्वेस्टमेंट होती हैं ये होती है किसी टेंजिबल एसेट्स में, रियल एसेट्स में, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी। यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव होता है इन सिस्टम का ये होता है कि हमने ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाएं रियल वाले को। मतलब फाइनेंशियल तो आपको पता ही है, शेयर्स मार्केट्स वगैरह। एंड जो रियल वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो होते हैं बिल्डिंग में, प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे इन्वेस्ट करना जो लॉन्गर टाइम तक के लिए चले, मतलब इवन द जनरेशन टू जनरेशन चले। जो रियल इन्वेस्टमेंट्स होती है डिविजिबल नहीं होती है। कुछ ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये लिक्विडेट भी नहीं होती इतनी जल्दी। एंड ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपको रियल इन्वेस्टमेंट्स को एकदम से कैश में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि लैंड को इतनी जल्दी से नहीं खरीदता है। इन स्पाइट ऑल दीज आर रियल इन्वेस्टमेंट्स स्टिल प्रेफर्ड बाय इंडियन इन्वेस्टमेंट्स। बट जो हमारे यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे यहाँ शेयर्स वगैरह में बहुत कम करते हैं, लाइक मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा कम करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, इवन दे डोंट नो अबाउट इट। बट जो भी ज़्यादातर लैंड वगैरह में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ इन्वेस्टिंग इन फील्ड, लाइक वो मतलब क्रॉप्स उगाते हैं, उनको बेच देते हैं, मतलब वो अभी भी रियल इन्वेस्टमेंट के साइड में ही जाते हैं। सो अभी जो बेसिकली जो इंडिया में चल रहा है वो भी इन्हीं में चल रहा है, रियल इन्वेस्टमेंट में चल रहा है। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द रियल इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड बाय इंडियंस बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ज़्यादा सेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशंस की स्पेकुलेशन क्या है। सो स्पेकुलेशंस होती हैं दो एवरी इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, मतलब सब में रिस्क होता है और मतलब स्पेकुलेशंस आ जाती है, मतलब जहाँ पे हम गेस करते हैं कोई मतलब
साइंटिफिक बेसिस नहीं हो सकती है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ रिस्क। रिस्क होता है, हर किसी इन्वेस्टमेंट में होता ही होता है रिस्क। जो डिग्री ऑफ रिस्क होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करी है। जहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क मिलेगा वहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल रिस्क इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन द आइदर लॉस और प्रॉफिट और लोअर प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड मिलेगा। तो लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, फिर हमें लोअर प्रॉफिट मिल सकता है जितना हमने सोचा था। इन अ ब्रॉड सेंस इट बिहेवियर रिस्क मतलब वही है, मतलब स्पेकुलेशन में करते हैं तो ज़्यादा रिस्क आ जाता है। टू सेपरेटली स्टोर इन्वेस्टमेंट की मतलब जब स्पेकुलेटर्स जो होते हैं बेसिकली इन्फ्लेट कर देते हैं पूरी मार्केट को। उसके बाद सेकंड वन दैट इज़ कैपिटल गेन्स कि हमें कैपिटल गेन कितना मिल रहा है। कि जो स्पेकुलेशन another difference between investment and speculation is based on the motive of transaction कि उनका मोटिव क्या है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल एप्रिसिएशन लाता है एक रेगुलर रिटर्न के साथ। मीनवाइल जो स्पेकुलेशन आता है उसको सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो चाहता है कि वो अपनी हाई प्राइस पे अपनी उनको सेल करें। एंड उसके बाद जो टाइम की बात करें तो थर्ड डिफरेंस रिलेट्स है कंसिडरेशन ऑफ टाइम पीरियड। इफ़ अ पर्सन स्पेंड्स मॉनेटरी रिसोर्सेज एक्वायरिंग पर्टिकुलर एसेट डज नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिटर्न। हम इमीडिएट रिटर्न नहीं चाहते हैं इन किसी इन्वेस्टमेंट में, बट अगर हम स्पेकुलेशन करेंगे तो हम वहाँ पे चाहेंगे कि हमें इमीडिएट रिटर्न मिल जाए और थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न मिले। कुछ जैसे डिफरेंस है जो हमने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट वन दैट इज़ रिस्क। अगर इन्वेस्टमेंट है थोड़ा लिमिटेड रिस्क होता है एंड कुछ एवेन्यूज और प्रिंसिपल जो होते हैं सेफ होता है। स्पेकुलेशंस में होता है जो रिजर्व रिस्क होता है वो ज़्यादा हाई होता है और जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। टाइम होरिजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म में होता है, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होती है एंड हमें इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही मिलता है। जो स्पेकुलेशंस में होता है थोड़ा शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए होता है और जो रिटर्न्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सपेक्ट करते हैं। द मोटिव ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो मोटिव होता है इनमें यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है एक रेगुलर रिटर्न के साथ। जब बट यहाँ पे जो मोटिव होता है वो सिर्फ प्राइस चेंजेस करना होता है जो प्रॉफिट से मिलते हैं, मतलब प्रॉफिट मिलता है प्राइस चेंज से। देन बेसिस ऑफ डिसीजंस क्या है, if purchase securities preceded by proper investigation analysis and review to receive stable return over a period of time is termed as investment। जो हम सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब हमें स्टेबल रिटर्न मिलता है। एंड जो स्पेकुलेशन है बेस्ड होता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी हमें मिली है। अगर हमें मिला है कि हाँ हमें प्रॉफिट होगा तो फटाफट वो मार्केट को इस तरह से उलट पुलट कर देते हैं कि उनको प्रॉफिट ही मिल जाता है। फिर उसके बाद रिटर्न की बात करें तब एक गुड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, कंसिस्टेंसी में साथ मिलता है। जो स्पेकुलेटर होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है लार्ज रिटर्न की। एंड द साइकोलॉजी की बात करें नॉर्मली इवोल्यूट होता है वर्थ ऑफ सिक्योरिटी होता है। जो स्पेकुलेटर होते हैं वो देखते रहते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएट किस तरह से कर देते हैं। एटीट्यूड्स की बात करें क्वेश्चंस होते हैं, कंजर्वेटिव होता है एंड थोड़े डेयरिंग है, रेकलेस होते हैं। जो फंड्स की बात करें यहाँ पे उनके खुद के फंड्स होते हैं एंड थोड़े बोरोड फंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देन इन्वेस्टिंग इन गैम्बलिंग की बात करें, गैम्बलिंग तो वही है मतलब सट्टाबाजी क्या ही है। अब इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एन आउटले फाउंड आफ्टर केयरफुली विजिटिंग द वेरियस क्राइटेरिया लाइक सेफ्टी प्रिंसिपल। मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मतलब सेफ्टी होती है, मॉडरेट कॉन्टिन्यूस रिटर्न, लॉन्ग कमिटमेंट, ये सब देखे जाते हैं। एंड जो गैम्बलिंग होती है वो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। यहाँ पे हंस, थ्रिल, एक्साइटमेंट, बम्पर, गेल, हैवी लॉसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं गैम्बलिंग में। जो गैम्बलिंग्स होते हैं बेसिकली टिप्स, रूमर, हंचेस और इन सब पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। थोड़े अनप्लान्ड होता है, अनसाइंटिफिक होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। गैम्बलिंग में बात करें जो आउटकम होता है वो लार्जली मैटर ऑफ लक होता है कि मतलब मैटर ऑफ लक होता है कि आपका लक कितना है। नो रैशनल इकोनॉमिक रीजंस कैन बी गिवन फॉर इट। कोई हमें ऐसे इकोनॉमिक रैशनल
रीजंस नहीं दे सकते हैं इसके। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग आज जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय 2% एनुअल रिटर्न ही एनुअल रिटर्न की तरफ जाते हैं, सेफ्टी मिलती है। मीनवाइल जो स्पेकुलेटर्स एंड गैम्बलर्स होते हैं वो एप्रिसिएशन की तरफ जाते हैं, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई ड्यूड सिक्योरिटीज़ की तरफ जाते हैं। मीनवाइल जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो लो ग्रेड सिक्योरिटीज़ की तरफ जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी देखते हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड की क्या है, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं गैम्बलर्स होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं। एंड बता पड़ते हैं फीचर्स ऑफ एन आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी की आइडियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम प्रोग्राम क्या है। वाइल जो हम अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे से तो कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमें फीचर्स मिलने चाहिए। तो फीचर्स क्या है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस, कॉन्स्टेंट्स क्या है, उसके पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एन आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। फिर पॉलिसी तो सेफ्टी कितनी है, लिक्विडिटी क्या है, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम क्या है, स्टेबिलिटी परचेसिंग पावर कितना है, कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है, लीगलिटी क्या है, कंसिबिलिटी क्या है, टेंजिबिलिटी क्या है, ये सब पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज सेफ्टी। हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर सेफ हो, प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो उसका। सो टू एंड ह्यूमन फोन टू मिनिमाइज, हम मतलब रिस्क मिनिमाइज करें, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट एकदम सेफ रहे, हमें वहाँ से एक इंटरेस्ट आता रहे। अब यहाँ पे दो तरह से होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो डाइवर्सिफिकेशन में भी जोग्राफिकल हो सकती है, जो कि में डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। देन द इन्वेस्टर कैन ऑप्ट फॉर वर्टिकल, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन होती है ये एक सिक्योरिटीज वेरियस ऑर्गेनाइज अरेंज, यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइज मतलब एक प्रोडक्शन फेज में होती है। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज डिफरेंट कंपनी, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की मतलब वो एक ही कंपनीज में आती है, एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो डिफरेंट कंपनीज में जाती है। डिफरेंट तरह के प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है इनकी डाइवर्सिफिकेशन की, जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो रीजनेबल होती है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज लिक्विडिटी। आपको पता है कि कैश में चलते अब लिक्विडेट उनको करा रहे, जो लिक्विडिटी होती है वो प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए, जो टोटल इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देन द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैश हमें मिलना चाहिए, कोई ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद पोर्शन शुड बी केप्ट, कुछ पर्सन फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए सिक्योरिटीज़ में, एंड इमीडिएट लिक्विडिटी। एंड जो कुछ इन्वेस्टमेंट होता है लाइक रियल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन फंड, हमें इमीडिएट कैश नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। थर्ड वन दैट इज़ रेगुलेटरी एंड स्टेबल ऑफ इनकम। जो रेगुलेटरी इनकम होती है, स्टेबल इनकम होती है, कॉन्स्टेंट रेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा असेंशियल है ये होना। हाउ जो स्टेबिलिटी होती है वो कोई कॉन्स्टेंट नहीं होता बट फिर भी हमारी कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए। देन फोर्थ वन दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ परचेसिंग पावर, की इन्वेस्टर जो है प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, उसकी पावर परचेजिंग पावर इंस्टेबिलिटी क्या है, वो प्राइस इन्फ्लेशन ना आ रहा हो, इफ़ मनी लेंट कैन नॉट अर्न सच एज मस्ट राइज इन प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब प्रॉपर इसको गड़बड़ ना हो रही हो। फिफ्थ दैट इज़ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन चुका है आज के टाइम में। आज की वोलेटाइल मार्केट में जो आइडियल ग्रोथ होती है, स्टॉक इज़ द राइट इशू इज़ द राइट इंडस्ट्री की प्रॉपर आप राइट इशू खरीद रहे हो, मतलब राइट इशू करा रहे हो, राइट इंडस्ट्री से करा रहे हो, एंड राइट टाइम पे करा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर अपनी सिक्योरिटीज़ को देखे। देन द नेक्स्ट वन दैट इज टैक्स बेनिफिट। जो हर इन्वेस्टर्स होता है वो चाहता है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो प्रॉपर उसके माइंड में चल रहे हो, अच्छे से सब कुछ चल रहा, मतलब सब कुछ रिटर्न जो है, रिटर्न आफ्टर टैक्स बर्डन जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा कम हो, टैक्स फ्री हो। जो इन्वेस्टर्स होता है शुड प्लान दैट इन्वेस्टमेंट इन अ वे दैट द टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। वो अपनी इस तरह से प्लान करता है कि जो उसकी टैक्स लायबिलिटी वो मिनिमम ही हो। देन सेकंड दैट इज़ लीगलिटी, प्रॉपर लीगल होना चाहिए। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कीप इन टू माइंड कि जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो भी होने चाहिए, कि प्रॉपर लीगल पर्सपेक्टिव जो सेफ्टी वे है किसी इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉपर UTI, LIC, पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग्स सेपरेट यहाँ से होना चाहिए। देन कंसिबिलिटी, समटाइम्स इन्वेस्टर हैव टू इन्वेस्ट सिक्योरिटीज विच कैन बी कंसील्ड एंड लीव नो रिकॉर्ड इनकम रिसीव फ्रॉम देम, मतलब कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं, मतलब ना रिकॉर्ड्स में होता ही नहीं कि हमने कुछ कमाया भी है। तो यहाँ पे कंसिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेफ फ्रॉम सोशल डिसऑर्डर, गवर्नमेंट
कॉन्सिफिकेशन एंड अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ टैक्सेशन, मतलब यहाँ पे कंसिबिलिटी तब करते हैं टैक्स से बचना हो, गवर्नमेंट से बचना हो, सोशल डिसऑर्डर से बचना, लाइक जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, मतलब तो हम यहाँ से थोड़ा बचा के रखते हैं। देन द नेक्स्ट वन दैट इज़ टेंजिबिलिटी, मोस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टेंजिबल सिक्योरिटीज़ की तरफ जाते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड जो टेंजिबल प्रॉपर्टी होते हैं वो उतनी इनकम नहीं लाती हैं। ओनली सेटिस्फाई द प्राइड ऑफ पोजेशन, वो सिर्फ दबाव की नीचे लाइन है कि जो हमारी जो टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ हमें सेटिस्फेक्शन देती है प्राइड ऑफ पोजेशन का। पोजेशन मतलब कि हाँ हमारी है वो चीज़, ये चीज़ को पोजेशन में सिर्फ हमें रहने के लिए डेलीलू बोल सकते हैं जैसे हम। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें ऑटोमेटिकली नहीं देख सकते हैं। सो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइंग एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर, वहाँ पे प्रॉपर अगर हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो प्रॉपर करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितनी है, राइजिंग वैल्यू कितनी होगी फ्यूचर में, उसको प्रॉपर हाई डेप्थ में जाके एग्जामिन करेंगे, फिर कंसिडरेशन चेक करेंगे, फिर उनसे वो लेंगे, फिर उसके बाद उसको देखते हैं क्या करना है। सो स्टेप्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग द वैल्यू, पहले देखते हैं जो वैल्यू फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, अर्निंग पावर क्या है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, रिवील करता है कि वो अर्निंग मतलब प्राइस अर्निंग रेशो हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी की प्राइस पर शेयर निकालना हो कि मतलब क्या प्राइस होने वाला है उसका, प्रॉपर उसको चेक करते हैं। हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क होता है। देन एनालिसिस, जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसका रिस्क कितना आने वाला है, मतलब वो जो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना कवर करने वाला है। टू डील विद सिस्टमेटिक रिस्क, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है अगर कोई, और सिस्टमेटिक रिस्क हैंडल करना, जो मैनेजमेंट हो प्रॉपर उसको सिस्टमेटिक रिस्क को जो है प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड वन दैट इज़ रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी देखी जाती है इन्वेस्टर की कि कितनी है, वो कितना रिस्क फेस कर सकता है। जो इन्वेस्टर्स है उसका एंड इंक्लूड एज, फाइनेंशियल गोल, टाइमलाइन लिमिट, उसको कितना मतलब उसकी क्या रिस्क टॉलरेंस है किसी इन्वेस्टर्स की। दैन द नेक्स्ट वन दैट इज़ टेकिंग अ डिसीजन, फिर डिसीजन डिपेंड करता है कि वो डिसीजन लेगा कि नहीं करेगा, जो प्रॉपर वैल्यू को कंपेयर करता है, अपॉर्चुनिटी चेक करता है, हर चीज़ चेक करता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ प्रिंसिपल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, की प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट को। सो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं प्रॉपर कुछ रूल्स होते हैं, विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्डर दे कैन देयर एनी डिस्टेन टू फेल, अगर आप कोई रूल्स के साथ नहीं चलते तो आप डिस्टेन टू फेल हो सकते हो। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए हो देखने के, मतलब ध्यान में रख के आगे काम करना चाहिए। दैट इज़ नो इन्वेस्टमेंट enjoys at brightest the promise of consistent and high return, मतलब there are investment class that will do simply because it is the investment should not invest in a particular investment just because of traditional belief। कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि एक मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्राइटेस्ट जी रही है 10 साल से, ऐसा नहीं हो सकता। वो मतलब ऐसे हमें स्टीरियोटाइप्स में नहीं जाना चाहिए, ट्रेडिशनल बिलीफ में नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल आर रियल स्टेट एंड गोल्ड सेक्टर, जैसे कि रियल स्टेट एंड गोल्ड वगैरह को ही देख लो। एंड द सेकंड वन दैट इज़ टाइम एंड प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ गुड एंड बैड इन्वेस्टमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब ऐसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट है बुरी है, ऐसे है कुछ नहीं है। टाइम डिपेंड करता है कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट होने लायक है कि नहीं है। प्राइस कैसे इन्वेस्टमेंट का वो चीज़ डिसाइड करती है कि सिलेक्शन ऑफ गुड कंपनीज आपने करा है कि नहीं करा है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो ओवर प्राइस्ड होती है फिर कोई बैड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद रोल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियरिंग इन इन्वेस्टमेंट की, जो ह्यूमन बिहेवियरिंग क्या है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपको कैसे किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट होना है, कैसे उसको परचेज़ करना है, कैसे उसको
होल्ड करके रखना है अपने पास। देन उसके बाद टू एक्ट एज अ कॉन्ट्रेंट, जो मतलब कॉन्ट्रेरियन होता है कि मतलब इन इन्वेस्टमेंट एवरी वन नोज टू बी अंडर वैल्यूड इज इन ऑक्समेंट इफ एवरी वन हैज़ अंडर वैल्यूड। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जिसको सब नेगलेक्ट करे फिर नेगलेक्ट ही होने के लायक हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वेयर इज़ नो वन एल्स विल एंड दे हैव बोथ लो ब्राउज टू बॉटम लाइन मस्ट ट्राई टू बी अदर हैड एंड क्वेश्चन। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि मतलब कंटेरियन मतलब प्रैक्टिसिंग कंटेनर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसको सब पसंद कर रहे हैं तो वो अच्छा होगा, फिर उसको सब नापसंद कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट वन दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है, तो उसकी मीनिंग से स्टार्ट कर दे। जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है, वो सारी सेटिंग जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम करते हैं लाइक इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस को देख के हम कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटी, रिस्क वगैरह सब चीज़ों को ही देखते हैं। मतलब वही कि मतलब जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या लोगों की पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक कैसा चल रहा है, इंडस्ट्रियल रूल्स कैसे चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कि कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कैसे हैं। सो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन दैट इज इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट वन दैट इज ए इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस क्या है कि जीडीपी कितना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब यहाँ पे मतलब जो जीडीपी वगैरह ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को चेंज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस में लोअर रेट्स होते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट बाय रिड्यूसिंग बोरोइंग कॉस्ट। एंड उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम एंड डेवलपमेंट की फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, इंस्ट्रूमेंट कैसे लाइक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ये सब कैसे फैसिलिटेट करें, सेवर्स एंड बोरोवर के साथ कैसे रिलेशनशिप बनवा रहे हैं। देन कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी, कैपिटल मार्केट कैसी है, मतलब इंफॉर्मेशन कितनी मिल रही है, कितने डिसीजंस, कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग कैसी है। भी दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लाइक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कितने हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी कमीशन, मतलब सेबी है, ये कितना फेयरनेस मेंटेन करके रख रहे हैं, इनके क्या रूल्स है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट कर रही है। देन टैक्सेशन पॉलिसी की जो टैक्स ट्रीटमेंट कितना है हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम का, सच एज गेन कैपिटल, हमें कैपिटल गेन्स होता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, मतलब किस तरह से हमारे डिसीजंस को, परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। देन थर्ड वन दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। दैन फोर्थ वन दैट इज सोशो कल्चरल एंड इथिकल फैक्टर्स, कि हमारी टोटल सेविंग्स रेट कैसी है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, रिस्क टेकिंग, इन्फ्लुएंस, मतलब ये सब चीज़ें कैसे है। दैन नेक्स्ट वन दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मीडिया। इन्वेस्टमेंट मीडिया is like refers to various financial and non-financial avenue which investment allocate their efforts। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जहाँ पे हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू अर्निंग इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन है, दोनों ही जो मीडिया होती है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वेल्थ क्रिएशन की, जो कि डिफरेंट होता है रिस्क से, लिक्विडिटी से। कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ मीडिया और चैनल्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए से रेडी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। द सेवरल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मीडिया मेड कैन बी सो सिंपल एंड डायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सम ऑफ द फैमिली कुछ फेमिलियर होती है, कुछ न्यू होती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको प्रोवाइड करते हैं चॉइसेस आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। द वेरियस मोड्स ऑफ मीडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स लाइक एवेन्यू हैज़ बीन डिस्कस्ड। मतलब अभी पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से मीडियम है ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट की, मतलब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट की थोड़ा डेलिबरेटली है। सो उसमें दो ही हैं आई गेस, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल, मतलब कौन कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो डोमेस्टिक तो वही है जहाँ पे आप अपनी किसी कंट्री में करते हो सच एस मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहाँ पे आपको डोमेस्टिक इन्वायरमेंट कंडीशन मतलब सिंगल करते दैट इन्फ्लुएंस लोकल इन्वेस्टमेंट, जो लोकल इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट
इन्वायरमेंट, मतलब बाहर के जो देश हैं वो किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को इफ़ेक्ट करें। जो ग्लोबलाइजेशन है, एक्सपेंड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द बॉर्डर्स जा रही है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स एंड ट्रेड पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस, ये सब चीज़ें हैंडल करती है हमारे किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके। दैन रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इन द इकॉनमी क्या है। यहाँ पे प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज करता है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करता है, एम्प्लॉयमेंट को, इनोवेटिव को, देन स्ट्रेंथ करता है फाइनेंशियल मार्केट को, इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस को। एंड द इवॉल्विंग सिस्टम इन्वायरमेंट क्या है। द रिसेंट ट्रेंड्स है रीशेपिंग द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, फिंच इनोवेशंस आए हैं, रोबो एडवाइजर्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, कुछ हमारे फोकस इन्वायरमेंट है एंड सोशलिटिकल इम्पैक्ट आए हैं, ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी आई है, कैपिटल मार्केट की जो क्रॉस बॉर्डर फ्लोज आए हैं, रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन एड्रेसिंग साइबर सिटी, डाटा प्राइवेसी एंड मार्केट ट्रांसपेरेंसी आई। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइज इनटू several ways, but most of the common categories are ownership investment, lending investment, hybrid investment, collective investment and derivative investments. So अगर हम बात करें ऑनरशिप की तो दो ही हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम कॉमन स्टॉक बोलते हैं, जहाँ पे ऑनरशिप प्रोवाइड करते हैं, मतलब वही है, एक कोई कंपनी है, कंपनी ने बोला है मैं इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, तो मैं आई और मैंने जाके इनके शेयर खरीदे, ये इक्विटी ऐसे है। तो मैं आई, मैंने इनके शेयर खरीदे, तो जो इनका एक शेयर है वो उनके 10% की ऑनरशिप को डिफेंड कर रहा था। तो मेरे पास, मैंने इनको पैसे दिए, इनसे शेयर्स लिए, तो मेरे पास अब इस कंपनी की 10% की इक्विटी, मतलब 10% की ऑनरशिप है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। सो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है, एंड उसके बाद मतलब है वोटिंग राइट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स होते हैं। देन यहाँ पे हाई पोटेंशियल रिटर्न मिलता है, कैपिटल गेन्स मिलता है, बट ऑल्सो हायर मार्केट, यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफर्ड शेयर जी हाइब्रिड होते हैं थोड़े ऑनरशिप से, यहाँ पे दोनों फीचर्स आ जाते हैं। इक्विटी और डेब्ट के जो होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, एंड यहाँ पर इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस जो स्टॉक्स होता है, देखो दो हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर वो लिक्विडेट हो रहा है तो पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगी, इनको बाद में मिलेगी। फिर उसके बाद लेंडिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बोन्स हो गए, जहाँ पे लोन्स हमें डिपेंड करते हैं, जहाँ पे लोन्स देते हैं, लोन्स मेड बाय द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, द इश्यूर प्रॉमिस ऑफ द पे बैक, हमें प्रॉपर हमें कूपन, मतलब हमें तो मैच्योरिटी पे हमें पैसे मिल जाते हैं वापस से। देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। बॉन्ड्स होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, म्यूनसिपल बॉन्ड्स होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स आ जाते हैं। देन उसके बाद बी, दैट इज़ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड बैंक एक्सेप्ट। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है जो लेस देन 1 ईयर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है। देन थर्ड वन दैट इज़ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट में आते हैं जहाँ पे बोथ होता है डेब्ट एंड इक्विटी, जहाँ पे एग्जांपल्स होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो जाता है जो कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। दैन जो बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। देन डिबेंचर्स विद वॉरेंट्स, मतलब डेब्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम परचेज मतलब हम बाद में उनको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर वही है कि जो हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे उनको मतलब ऑनरशिप मिलती है, बट इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। फोर्थ वन दैट इज़ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जहाँ पे जो मनी, मतलब यहाँ पे जो एक म्यूचुअल फंड्स, मतलब एक इन्वेस्टर्स होता है जो दिखाता है, मतलब यहाँ पे एक मेरिटर होता है जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने आपको प्रॉफिट वगैरह मिलने वाले हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर टू परचेज डाइवर्स पोर्टफोलियो, मतलब हम वेरियस इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं। इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स फंड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ में होते हैं। बैलेंस फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स दोनों में होते हैं। मनी मार्केट फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म एंड लो रिस्क में होते हैं।
एडवांटेजेस होता है डाइवर्सिफिकेशन होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता है, लिक्विडिटी होती है एंड अफोर्डेबिलिटी होती है। बी दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ये सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड से एंड यहाँ पे ट्रेड स्टॉक में आ सकते हैं लाइक इंडिविजुअल शेयर्स ये ट्रेडेड होता है। बेनिफिट्स ऑफ ईटीएस आर लो कॉस्ट, तो लो कॉस्ट में तो ट्रांसपेरेंसी होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रेडिंग में। फिफ्थ वन दैट इज़ डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स, और डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि हमारी अंडरलाइंग एसेट से आते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं मतलब मैंने बोला कि मैं फ्यूचर में जाके इतने पैसे में सामान बेचूंगा, जो हमने रेट तय करा है दैट इज़ कॉल्ड अंडरलाइंग। उसके बाद ये कौन से टाइप्स के होते हैं लाइक फ्यूचर एग्रीमेंट होते हैं, मतलब एग्रीमेंट करा है कि हमने बाद में, हम पहले से हमने पैसे सोच के रखे हैं, डेट सोच के रखी है, हम बाद में करेंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमें बस राइट होता है बट हम ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे ही बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वैप्स होते हैं जो एग्रीमेंट टू एक्सचेंज फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एंड करेंसीज, हम बाद में अपनी करेंसीज को से बेच सकते हैं, स्वैप्स कर सकते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट होती है हाई रिस्क होता है, हाई पोटेंशियल रिवॉर्डेड मिलता है हमें यहाँ पे। एंड सिक्स वन दैट इज़ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर लाइक जो हमारी आउटसाइड ट्रेडिशनल स्टॉक, जो हमारे ट्रेडिशनल स्टॉक से आउटसाइड हो, बोर्ड मार्केट से आउटसाइड हो, थोड़ी लो कोरिलेशंस होता है स्टैंडिंग एसेट्स। एंड उसके बाद एग्जांपल होते हैं लाइक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसीज। तो उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, पर्पस क्या है, टाइप क्या है इन्वेस्टमेंट का, एंड टाइमिंग ऑफ परचेज क्या है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है। जो अमाउंट्स होती है फंड्स की वो प्रॉपर इन्फ्लुएंस करती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। दे आर द नंबर ऑफ अवेन्यूज़ मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स, लाइक बैंक में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, एंड जो फंड्स है वो ज़्यादा ट्रांसफरेबल है लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स में कर सकते हो। उसके बाद आप कहीं पर भी कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के। देन पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप पहले सोचो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको टैक्स बचना है, फिक्स रिटर्न चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, या फिर पर्पस ऑफ सेक टैक्स क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाना है, स्कीम में जाना है, किस चीज़ में जाना है। आपको प्रॉपर जो है हर इंडिविजुअल को डिफरेंट होता है, तो वो देखता है कहाँ पे जाना चाहिए हमें। देन द थर्ड वन दैट इज़ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कुछ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। वो देखता है कि सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी कैसे करा, जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होते हैं किसी मार्केट में, कि आपको कौन सी मार्केट में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है, शॉर्ट टर्म में जाना है, कैसी मार्केट में जाना है। दैन फोर्थ वन दैट इज़ टाइमिंग ऑफ परचेज़, कि आपने कब परचेज़ करा, जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रॉपर टाइमिंग होता है सेल्स ऑफ सिक्योरिटी की वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो सिक्योरिटीज़ होती है एकदम लो प्राइस पे हमें ख़रीदनी चाहिए एंड हाईएस्ट प्राइस को बेचना चाहिए। एंड जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसे टाइम ट्रांजेक्शन प्रॉपरली करनी चाहिए उसको। देन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोसेस क्या है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। सो पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी करेंगे, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन पोर्टफोलियो इवोल्यूशन रिविजन करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। इस स्टेज में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फीचर उसके कंसीडर करते हैं, जो गोल होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का वो डिसाइड करते हैं क्या है। जो फॉर्मुलेशन कैसे होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स कितने हैं, अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट्स के, कंसिडरेशन चेक करते हैं, एलोकेशन करते हैं फंड्स वगैरह का। यहाँ पे प्रॉपर हमने अपनी पॉलिसी सेट कर देता है। जो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉपर स्पेसिफाई होता है अपने रिस्क को लेके, कितना उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलना है एंड क्या मिलना है। देन सेकंड वन दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वो प्रॉपर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको डिटरमाइन करना फ्यूचर रिस्क कितना आने वाला है उसको, मतलब एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करता है कि उसको पोर्टफोलियो क्या आने वाला है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है, कि उसका कितना रिस्क है। देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे करोगे। बेसिकली जो हमने प्रेजेंट वोट में खरीदे वो फ्यूचर बेनिफिट देगा कि नहीं मिलेगा। देन उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जो गोल होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, लाइक ऑल अदर ह्यूमन एंड वेयर्स इज़ द यूटिलाइज मैक्सिमाइजेशन, मतलब हमें मैक्सिमाइजेशन मिले, एक हमें जो रिस्क है रिटर्न मिले, प्रॉपर यूटिलिटी के साथ में जो ऑप्टिमम एकदम प्रॉपर अच्छे से ट्रेड ऑफ हो
उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे प्रॉपर हमें नॉलेज चाहिए होता है, लाइक ग्रोथ ऑफ प्रिंसिपल, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स क्या है। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होती है कुछ स्टेप्स में होती है, लाइक डिसाइडिंग डाइवर्सिफिकेशन लेवल क्या है, कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट टाइमिंग, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइमिंग, एलोकेशन ऑफ इनविजिबल फंड्स एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब पढ़ते हैं लास्ट वन, दैट इज पोर्टफोलियो एवोल्यूशन एंड रिवीजन। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो द नेक्स्ट स्टेप इज द एवोल्यूशन ऑफ अ टाइम टू टाइम। हम पोर्टफोलियो सेलेक्ट के लिए अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप टाइम टू टाइम उसको चेक करो कि मार्केट कंडीशन क्या है। जो प्राइमरी मोटिव होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। इफेक्टिव पोर्टफोलियो वही होती है जो कि एक बैलेंस करके चलती है, कि जो पोर्टफोलियो होती है प्रॉपर इवोल्यूट होती है, पीरियडिकली एडजस्टमेंट बनाए जाते हैं। जो पोर्टफोलियो होती है वो रिवाइव्ड होती रहती है हर चीज़ में, उनको मतलब अच्छे से चेक करते हैं। जो पोर्टफोलियो रिविजन्स हैं वो दोनों ही बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ के लिए एक्सपेक्टेड होता है। पीरियड मतलब वो चेंज होता रहता है हमारी एक्सपेक्टेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So yeah, that's the chapter number first, that is introduction to investment. I hope you like this video, and अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अपने comment section में doubts पूछ सकता है मुझसे. So see you next video. Until the next video, take care and don't forget to subscribe my channel.